हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा लूसेंट विविध को ट्रिक से कैसे याद किया जाए। और मैं आपको इससे अलग ये बताना चाहता हूं, जो लूसेंट बुक में दिए गए वाद्य यंत्र और उनके वादक जितने भी थे वो कवर किए गए हैं इस वीडियो में। और अलग से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में ये वादक पूछे गए थे उनको भी मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम करेंगे लूसेंट बुक से भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। पूरी लूसेंट बुक के स्टैटिक पार्ट को हम बिल्कुल ट्रिक से कराएंगे। तो टॉपिक 1 है आज ये। तो सबसे पहले आ जाते हैं सितार। तो सितार को बजाते हैं पंडित रविशंकर, फर्स्ट नेम इनका ये। इसको कैसे ट्रिक से करते हैं तो देखिए, इसे हम स्टोरी बेस देख लें पहले। तो देखिए पंडित जी का एक लड़का था जिसका नाम था रवि, और लास्ट में आपको दिख रहा होगा उसने कर, रवि ने कर दिखाया क्या, सितार। सितार होते हैं ना ये वाले सितार। तो सीरियल में पोस्ट होती है 3 स्टार की, ठीक है। तो उस पोस्ट को रवि ने ले लिया, ठीक है ना। तो रवि ने कर दिखाया, तो पंडित जी का ये लड़का था। तो ऐसे याद रखना। तो पंडित रविशंकर सितार से रिलेट करते हैं। तो पहला तो ऐसे याद करना आपको, ये रवि ने कर दिखाया यानी कि सीरियल की पोस्ट उसने ले ली। उसने जो सपना सोचा था वो कर दिखाया और सितार अपने कंधों पर लगा लिए। ये पंडित जी का लड़का था। अब जो रवि है ना, अब दूसरे नंबर का हम निखिल बैनर्जी याद करेंगे। अब जो रवि है ना, रवि तो भाई खिल उठा क्योंकि उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने 3 स्टार की पोस्ट मार ली, मतलब ले ली, और बैनर भी छप गए निखिल के, इसलिए खिल उठा। बहुत अच्छी ऊंची उपलब्धि मिली, ले ली, हासिल कर ली है इसने। और रवि के क्या हुए, जगह जगह पर बैनर छपने लगे क्योंकि भाई वो 3 स्टार बन गया। सितार से याद आ जाएगा आपको निखिल बैनर्जी। अब नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर विलायत खान। ये सितार से रिलेट है। देखिए ट्रिक से कैसे याद करते हैं अब इसे। तो देखो बिल आयत, विलायत को पढ़ो, आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा बिल बिल बिजली का बिल होता है ना, बिल आयत। तो यहाँ पे देखो तार है, आपको दिख रहा होगा तार। तो बस तार तो लगाते हो ना भाई, आप बिजली के तार लगाते हो तो अपने घर में, तो बिल तो आएगा ना, तो बिल आयत, ये याद हो जाएगा इसे। नेक्स्ट है बंदे हसन, और यहाँ है सितार, ये रिलेट करते हैं सितार से। तो देखिए जो बंदे हंसते थे ना उसके ऊपर, तो एक दिन क्या बन गया वो, सीजीएल इंस्पेक्टर, क्योंकि 3 स्टार उसके कंधे पर लग गए, तो बंदों ने हंसना बंद कर दिया। ये ट्रिक होती है इसमें अप्लाई। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं इसे, या फिर आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि फलाने का मतलब फलाने बंदे का वो बेटा था, वो सन था। आपको सन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा, ठीक है जी। तो उसका बेटा ना 3 स्टार बन गया, ये बात बोलते हैं ना हम सोसाइटी में। तो बस ऐसे याद कर लीजिए, दूसरा तरीका ये है। नेक्स्ट है शहीद परवेज़। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इस सितार से रिलेट करते हैं इसको। देखिए कैसे याद करते हैं। सितार में आपको तार दिख रहा होगा, तो बंदे ने क्या किया, तार पकड़ लिया, ठीक है जी। तो शहीद कर दिया तुरंत, तार पकड़ते ही शहीद कर दिया। बिजली बहुत तेज होती है तारों में, पहली बात तो शहीद कर दिया। उसकी क्या बना दी उसने, वेज बना दी। आपको लास्ट में दिख रहा होगा वेज, उसकी तंदूरी बना दी भाई। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पर किसके होते हैं, पक्षी के। तो पक्षी शहीद हो गया, उसकी तंदूरी बना दी, वेज बना दी। तार पे बैठा था, बिजली आई तुरंत, तो कर दिया उसका खेल तमाम। नेक्स्ट है उमा शंकर मिश्र, ये भी सितार से रिलेट है। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, देखिए। नेक्स्ट है उमा शंकर मिश्र, ये सितार बजाते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए। तो आपको दिख रहा होगा उमा के बाद शंकर दिख रहा है, ऐसे ही ऊपर वाले में देखो रवि के बाद आपको शंकर दिख रहा है। तो रवि ने कर दिखाया, सीजीएल का पेपर क्रैक और 3 स्टार बन गया। ऐसे ही उमा ने कर दिखाया, 3 स्टार जो पेपर होता है आपका सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, वो उसने पार कर दिया वो भी। तो वो भी सितार उसने कंधे पर लगा लिया, वो भी बन गया सीजीएल इंस्पेक्टर। अब हमारा लूसेंट बुक में लास्ट बचा बुद्ध दैत्य मुखर्जी। तो हम पकड़ेंगे मुखर्जी को। मुखर्जी नगर क्यों जाते हैं, क्योंकि हम 3 स्टार बन के आए वहाँ से। तो बस यही ट्रिक है इसमें। सितार जो बजाते हैं ना वो अन्य वादक, वो हम अंकित भाटी सर की बुक से अब करेंगे आगे। देखिए जो बच गए हैं, जो है नहीं लूसेंट बुक में, उसको आगे करेंगे हम। तो आपको ना राजीव जनार्दन इसमें बचा, वो सितार बजाते हैं, ठीक है। देखिए
इसको याद करने की ट्रिक देखिए। तो राजीव जनार्दन, तो जो जीव था उसका भाई जनार्दन निकल गया। कैसे निकल गया? वो तार पर बैठा था, तार पर ये रहा तार, तार पर बैठा था वो जीव, उसका जनार्दन, वो मतलब जैसी बिजली आई वो मर गया। ऐसे रिलेट करिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह गई थी पंडित रविशंकर की, तो वो है कि इनकी आत्मकथा का नाम था माई लाइफ माई म्यूज़िक। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे देखिए। जो रवि जी हैं, रवि जी वो शंख बजाकर क्या कर रहे हैं? अपना गाना गा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरी लाइफ और मेरा गाना, ऐसा उनका कुछ गाना है, ऐसे रिलेट कर लेना भाई। तो जो रवि जी हैं वो शंख बजा के अपना गाना गा रहे हैं कि मेरी जिंदगी मेरा गाना, ऐसे कुछ है। तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न भी मिला है 1999 में, पद्म विभूषण भी मिला 1981 में, और पद्म भूषण भी मिला है 1967 में। तो ये नॉलेज तो आप याद करना। चलो भारत रत्न को भी याद करा देते हैं। इनको 1999 में मिला था। कैसे याद करते हैं देखिए। पंडित रविशंकर, तो रवि जी जो हैं, और लास्ट में कर, कर को कार पढ़ लो आप, कर को क्या पढ़ लो? कार पढ़ लो आप, ठीक है जी, ये वाली कार। तो रवि जी के पास कार है, वो भी कैसी? नैनो। तो नैनो है, नैनो, नैनो, ठीक है जी। तो नो 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 आपको याद आ जाएगा नैनो से। को लास्ट के 2 वर्ड याद रखने हैं, 1999 में मिला था, ये याद रख लेना, ठीक है जी। बाकी मैं अवार्ड्स को ना आपको अच्छे से ट्रिक से कराऊंगा, बाद में कराऊंगा इनको। फिलहाल तो हम वादक रिलेटेड, मतलब कि वाद्य यंत्र से रिलेट वादक को देख रहे हैं ट्रिक सॉल्यूशन बुक से। अब नेक्स्ट है हम देखेंगे तबला जी, तबला, ठीक है जी। तो देखिए जो तबला में है ना, एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, बला, ठीक है। और यहाँ देखो कोई हुसैन नाम का लड़का है, उसे परेशान कर रहा है, तो वो कहता है कि अरे जाएगा ना, जा यहाँ ते जा, कर अपने काम, जा यहाँ ते जा। बला को तो भगाते हो ना ऐसे कह के। तो बस आपको ऐसे याद आ जाएगा, ये जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। नेक्स्ट है लतीफ़ खान, ये भी तबला बजाते हैं, ठीक है जी। इसको याद करने का तरीका एक ही है कि देखिए लत लग गई है आपको, किसी चीज़ की लत लग गई है, तो मीन्स कोई बला लग गई है। आप किसी की भी लत लगा सकते हो, वो एक तरीके से बला ही होती है भाई, ऐसे याद कर लो। और उसे तबला बजाने की लत लग गई है, तो ऐसे याद कर लो, लतीफ़ खान तबला बजाते हैं। नेक्स्ट है अल्लाह रखा खान, तो इसको याद करने के लिए देखिए, इसको याद करने के लिए बस ये याद करो, बला दिख रही है आपको? जब कोई बला आती है, मुसीबत आती है, तो बंदा कह रहा है कि अल्लाह रखवाली करेगा हमारी, तो रखवाली करेगा, ये रहा, अल्लाह रखवाली करेगा। तो अल्लाह, मुस्लिम लोग अपने भगवान को मानते हैं, तो उनकी रक्षा करेगा, उनकी, बस तो ऐसे रिलेट कर लेना इसे। मुस्लिम भाइयों पर कोई विपत्ति आ जाती है ना, तो वो कहते हैं कि कोई बला आ गई उन पे, तो वो कहते हैं कि हमारा ख्याल अब अल्लाह जी रखेंगे, तो ऐसे याद रख लीजिए इसे। तो आपको ना यहाँ पे बल दिख रहा होगा, बल, तो गुदेई महाराज को कैसे याद करेंगे? यहाँ पे बल दिख रहा है, बलशाली। महाराज जो होते थे ना, महाराज या राजा, ये सब बलशाली होते थे, तभी तो इनको महाराज और राजा कहा जाता था। और गुदेई को रिलेट कर लो, गद्दा, गद्दा वाले सिंहासन पे ये जाके बैठते थे क्योंकि बलशाली थे। तो गुदेई महाराज बजाते हैं तबला, ध्यान रखना भैया। ऐसे याद कर लो, इसमें दिख रहा होगा हारने का राज क्या है उसका, वो बहुत ज़्यादा बलशाली, कोई बलशाली योद्धा है, तो वो खामा खां तो हार नहीं मानेगा, उसको हराने के लिए वो कुछ वो राज पता लगा रहा है कैसे हराएं उसे, तो ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है किशन महाराज, और आपको दिख रहा होगा तबला में फिर से बल, बलवड़ दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, किशन महाराज। तो देखो किसकिंदा, भगवान श्री राम जो थे उस रामलीला में, तो वहाँ पे जो किसकिंदा के महाराज थे सुग्रीव, तो वो महाराज, मतलब महाराज थे किसकिंदा के, ठीक है, तो बलशाली थे, बलशाली, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है जी। वैसे भी मैंने अभी आपको बताया था गुदेई महाराज में, तो महाराज वर्ड जो है एक बलशाली योद्धा को रिलेट करता है, जब भी तो महाराज बनता है कोई। फायाज खान को याद करेंगे हम ऐसे कि फायाज को रिलेट करेंगे कि भैया आज, फायाज भैया आज, या बलाए कैसे भी टलवा दो, ठीक है जी।
तो भैया आज ही रिलेटेड वर्ड मिल रहा है फायाज से, तो ऐसे देख लेना, बाकी इसकी ट्रिक नहीं बनी है, देख लेना फिर भी। नेक्स्ट है सुखविंदर सिंह, ये तबला से रिलेट है। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि इसमें आप इसको पकड़े खविंदर को, खविंदर मतलब खाने की बात हो रही है, खाने की, कुछ ना कुछ खा रहा होगा, ठीक है। खविंदर क्या खा रहा है, खविंदर मतलब खोवा, खोवा रिलेट कर लो इसे। तो खविंदर खा रहा क्या है, खोवा, इसी से क्या बन रहा है, बल, बलशाली बन रहा है। तो ऐसे याद कर लेना इसे। ल्यूसेंट बुक में इतने ही थे तबला वादक, बट कुछ बच जाते हैं, हम उनको दूसरी बुक से करेंगे। अब देखिए आगे। नेक्स्ट है स्वपन चौधरी, ये तबला बजाती हैं। तो देखो इसे याद करेंगे ऐसे कि बाला नाम की कोई लड़की है और उसे एक बला है। बला क्या है कि उस दिन में भी सपने लेती है, सपने, ये एक तरीके से उसे बला है। नेक्स्ट है पंडित आनंद गोपाल, ये तबला बजाते हैं। देखिए कैसे याद करते हैं इसे। भाई पंडित जी गऊओं को क्या कर रहा है, पाल रहा है बड़े आनंद से। किस, कहाँ पाल रहा है, तबेले में। तो भैंसों का तबेला होता है ना, उसमें पाल रहा है। गाय भैंस तो कहाँ पे पाली जाती हैं, तो तबेले में। तो ऐसे रिलेट कर लेना इसे। या तो इसे ऐसे याद कर लो, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक से रिलेट कर लो। या फिर इसे ऐसे याद कर लो, अनोखी बला यार मिस्र आई ये बला। या फिर इसे तीसरे तरीके से ऐसे याद कर लो, आपको दिख रहा है बैल, बैल दिख रहा है इसमें, बैल, बैल दिख रहा है। तो देखिए अब बैल जो है द सांड, सांड को अगर लाल कपड़ा दिखा दिया जाए तो वो तो भाई भड़क उठेगा, बस। तो अनोखी सी वो करने लगेगा, क्या बोलते हैं उसे, अनोखा बिहेवियर करने लगेगा वो। इसलिए तो बोलते हैं लाल कपड़ा नहीं दिखाना चाहिए कभी भी किसी सांड को। नेक्स्ट है पंडित जसराज, ये तबला से रिलेट करते हैं। देखिए इसे कैसे याद करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा तबला में ना बल दिख रहा होगा, बल वर्ड। और इसमें देखो जसराज में ना आप जय को हटा दो, बस इस जय को हटाओ। अब देखो सराज, सबरा राज, सराज मतलब सबरा राज, बल, एक बल, बल पर हासिल किया उसने, एक बल पर, है ना। तो इस तरीके से पंडित जसराज को याद किया जा सकता है। नेक्स्ट है निखिल ज्योति घोष, ये तबला बजाते हैं भाई। जैसे हमने निखिल में खिल उठा था कब, जब, सॉरी इसे ऐसे याद करेंगे। देखो देखो एक मिनट रुको, अच्छी बला लगी यार, हमने ये कदुआ की बेल उगाई है, ठीक है, और ये खिल नहीं रही, ये ना खिल रही, ठीक है। इसमें ज्योति भी लगा ली, टायर का वो नहीं होता हिस्सा जो हम जला के जब उसे धुनी देते हैं, ठीक है, वो भी कर लिया। अच्छी बला यार, फिर भी इस पे कदुआ वगैरह नहीं लग रही। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। आप पन्नालाल घोष में कंफ्यूज मत हो जाना, इस लास्ट में घोष को देखकर, वो बांसुरी बजाते हैं, यहाँ तबले की बात हो रही है जी। नेक्स्ट है तन्मय बॉस, ये तबला बजाते हैं। अब एक बात बताइए भाइयों कि जो ये बॉस है, बॉस कौन बनेगा, जिसके तन में बल होगा, वो शक्तिशाली होगा, वही तो बॉस बनेगा ना। तो ऐसे याद कर लीजिए, तन्मय बॉस तबला बजाते हैं। देखिए विक्रम घोष बजाते हैं आपके तबला, तबला से रिलेट है ये वादक, है वादक जी, ठीक है। अब इसको याद करेंगे। देखिए विक्रम में आपको दिख रहा होगा क्रम वर्ड, तो क्रम दिख रहा है, ठीक है। बला आती जाती है कैसे, सीक्वेंस में, क्रम में एक के बाद एक बला। अब की बार घोष्ट आ गया, घोष को पढ़ लो आप, घोष्ट, तो भूत की कोई बला है, ठीक है जी, ऐसे याद कर लेना इसे। नेक्स्ट है तबला के वादक आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। तो फिर से आ गया आनंद गोपाल, गऊओं को पाल रहा कहाँ, तबेले में, तो बड़े आनंद से है, और बंदोबस्त कर रखा है, बंदोपाध्याय को याद कर लो, बंदोबस्त से। नेक्स्ट रविंद्र यावागल, तबला बजाते हैं। तो आपको एक चीज़ नहीं दिख रही, मैंने ये अलग अलग तोड़ लिए, देखो। तो आपको बनाना, देखिए यावा, यावा को मैं युवा ना पढ़ लूँ, युवा कैसे होते हैं, बल होता है उनमें, बलशाली होते हैं, यंग होते हैं, ऐसे रिलेट कर लो। अगर ऐसे रिलेट नहीं करना चाहते तो फिर देखो यार वाह गल, वो कोई गल है, बात है, गल तो मतलब बात करना ही होता है, यार वाह गल, तो कोई गल कर रहा हो आप थे,
कहीं का टॉपिक पे यार ऊ होगो, यार ऊ हैगो, तो आप क्या कहते हो मन ही मन, यार अच्छी बला लगाई हमने, अच्छी बला है, तो ऐसे बोलते हो ना, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कुमार बॉस, ये भी तबला बजाते हैं। अब एक चीज़ देख रहे हो आप, कुमार में तो है मार, ठीक है जी, कुमार में तो है मार और वहाँ है बॉस। तो मेरी एक बात बताओ, बॉस 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 कौन होता है? तो जिसमें बल होता है वही अपने 40 गुट का दर सरदार होता है, जिसमें बलशाली होता है जो, क्योंकि मार धाड़ तो वही करता है ना बॉस, क्योंकि उस बलशाली होता है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। तो कुमार बॉस को आप ऐसे याद कर सकते हैं। हमने घोष को घोष्ट पढ़ा था, अब यहाँ देखो नयन, मतलब नया घोष्ट आ गया, अच्छी बला है यार। अभी एक और बला आ गई, ठीक है जी, बला, तबला याद आ जाएगा, तो तबला बजा, तबला से रिलेट करते हैं आपके पी नयन घोष। अब जब हम पे कोई मुसीबत आ जाती है या हमारे ऊपर कोई घोस्ट आ जाता है, घोष घोष को मैंने अभी बताया था ना आपको, घोष का मतलब घोस्ट, ठीक है, तो घोस्ट आ जाता है तो हम शंकर भगवान को याद करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके की क्या है मेरे भाई, बला है, बला। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो पंडित शंकर घोष आपके तबला बजाते हैं। नेक्स्ट है पंडित उदय मजुमदार, ये तबला वादक है। इसको कैसे रिलेट करते हैं, आइए ट्रिक से। पंडित जी हैं ना, जो पंडित जी है वो उदय होते ही किस में लग जाते हैं, मज़े से अपने तबेले में लग जाते हैं काम करने। तो धार मूद वगैरह काटनी होती है ना भैंसों की, तो मजे में धार काटता है, दार को धार कर लो, ठीक है जी। तो मजे में धार काटता है, उदय होते ही तबेले में, भैंसों के तबेले में। नेक्स्ट है पंडित विजय घटे, ये तबला वादक हैं। कैसे याद करें, ट्रिक देखें। तो कह रहे हैं कि विजय घटे, यानी विजय मतलब होता है जीतना, जीतना उसका क्या है, घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि उसका बल क्या हो रहा, कम हो रहा है, बल शक्तिशाली नहीं है वो, इसलिए उसकी विजय घट रही है। अगर आप भगवान की जय जय करोगे तो आपकी जो है ना, आप भगवान की जय जय करोगे तो आपकी जो बला है, बला वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है। मुश्किलात जो आ रही हैं वो घट जाएंगी। अब नेक्स्ट है संदीप दास, ये तबला वादक हैं। कैसे याद करेंगे, देखिए, संदीप को कर लो आप संडे, संदीप को कर लो आप क्या कर लो, संडे, संडे के दिन भी दास बना के रखते हैं, अच्छी बला है। माता जी आज तो छुट्टी है, आज तो काम मत कराओ तबेले में मुझसे, ऐसा बोल रहा है भाई, ठीक है ना जी। इस तरीके से हमने देखे तबला के जो वादक हैं, तबला वाद्य यंत्र के जितने भी वादक हैं, उनको हमने ट्रिक से कैसे समझा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं इस टॉपिक का दूसरा पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।